सर मतलब मेरे बहुत सपोर्ट करे है, मेरे पीछे खड़ा रही है हर टाइम और प्रैक्टिस करवाई है। तो मैं चाहता हूँ कि सर को नाम रोशन हो जिला के अंदर। वीरों की धरती है और ये टॉप करेंगे और हमेशा करेंगे, क्योंकि मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और आने वाले टाइम में यानी वो ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं बच्चों की कि मानो कि झुंझुनू के अंदर मेडल की अच्छी झड़ी लगेगी। एक बार जब तक फाइट नहीं हुई थी तब तक डर लग रहा था, लेकिन फिर 2 फाइट हुई, फिर सेमीफाइनल में गया, फिर हिम्मत आई मेरे अंदर की अब तो मुझे गोल्ड ही लेके जाना है, वरना जाना नहीं है। अगर डबल वेट का भी अगर कोई बच्चा खेलेगा ना तो उसको भी पछाड़ने के लिए तैयार रहेगा। कई बच्चे होते हैं कि वो डर जाते हैं देख के कि नहीं यार मेरे से हैवी वेट है, ये मुझसे सीनियर है। इस बच्चे के अंदर वो डर नहीं है। तो इसने कहा कि मुझे तो ताइक्वांडो खेलना है। तो मैंने कहा कि क्या कर लेगा? बोले कि मम्मी तू एक बार मेरे को मौका दे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने इसको मौका दिया और इसने करके दिखा दिया कि मैं नेशनल में गोल्ड लेके आऊंगा। तो लेके आया। અહીંયા को कौन सो सीक्रेट है जो थाने गोल्ड मेडलिस्ट तक पहुंचा दियो है? भवानी सर की प्रैक्टिस। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विवान अकेडमी का अंदर, जो कि नारायणपुरा बालाजी गोलाई मोड़ झुंझुनू के अंदर है। और यह वीडियो है जगह लोग स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, खेल जगत से जुड़े रहे या खेल जगत में कुछ बड़ो करना चावी तो उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। साथ ही खास बात मैं यह बता दूं कि आपने झुंझुनू को बेटो है वो नेशनल लेवल पर मेडल जीत के लेके आए। बन से भी बन के सक्सेस स्टोरी भी आप जानागा। वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक। राम राम सर जी, सबसे बच्चों है वो गोल्ड मेडल लेके आए अपने झुंझुनू के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आफा सबसे आ गया, नंबर 1 पर भी आफा आवा लगा। तो क्या लगा खेल के क्षेत्र में भी आने वाले समय में आफा नंबर 1 पर आओगे? जरूर, और ये तो होना ही है, क्योंकि ये झुंझुनू की जो धरती है ना वो वीरों की धरती बोली जाती है। और वीर ही अगर खेल के में टॉप पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। वीरों की धरती है और ये टॉप करेंगे और हमेशा करेंगे, क्योंकि मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और ये बच्चा तो खैर बचपन से, जब से मैं इसको देख रहा हूँ, क्लास 9th में पढ़ने में भी अच्छा रहा, 10th में पढ़ने में भी अच्छा रहा, साथ साथ खेल को आगे के साथ में ले जाते हुए और मेहनत करते हुए, मेहनत करने में इसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके कोच ने, भवानी शंकर जी ने, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब बच्चा पिछले स्कूल में था तब भी वहाँ पर स्टेट में मेडल लाना, प्लस नेशनल के लिए सेलेक्ट होना, नेशनल गेम्स खेलना। उस टाइम भी SGFI जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका इसने पिछली साल भी इसने खूब कोशिश करी थी, खूब मेहनत करी थी। वो एक चांस फैक्टर होता है, थोड़ा सा मेहनत और चाहिए होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन और चाहिए होता है। इस साल इसने वो मोटिवेशन और मकाम है वो हासिल कर लिया है। और वो जो मकाम हासिल करा है उसके लिए गोल्ड मेडल लाना एक कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्ड मेडल ये पता नहीं 2 बार 3 बार, ये जितनी बार जाएगा उतनी बार भी लेके आ सकता है, लेकिन इसका मोटिवेटेड रहना वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो मोटिवेशन है, ये आज का जो प्रोग्राम इसके लिए जो किया गया, ये आज इस बच्चे का बर्थडे भी है। और बर्थडे के दिन इसके जो पूरे परिवार वाले हैं, पापा जी हैं, फौज से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक फौजी की देश के लिए जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और एक आम नागरिक की उस फौजी के परिवार के लिए जिम्मेदारी और बढ़ती है। वो आम आदमी अगर ये समझने लग जाए कि जो फौजी मेरे लिए देश की बॉर्डर पे खड़ा है तो उसके परिवार के लिए भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तब वो जो फौजी है वो वहाँ पर बॉर्डर पे बड़े उससे बड़ी संतुष्टि से वहाँ खड़ा रह के कि मेरा जो देश है, मेरे जो देश के नागरिक है वो मेरी फैमिली के लिए खड़े हैं, मैं मेरे देश के नागरिकों के लिए मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं कहता हूँ हर एक भारतीय नागरिक को ऐसा करना चाहिए। और इनके बच्चे ने जो कमाल किया है, तो मैं ये कहता हूँ दोबारा, ये जो अजीत जी हैं इनका भी बहुत सहयोग रहा, पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा, इसके जो मेन कोच भवानी शंकर जी उनका बहुत सहयोग रहा, प्लस उनके जो सब कोचेज हैं, क्योंकि एक आदमी अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता ना। बिल्कुल। तो एक आदमी की मेहनत नहीं, ये सबकी इंडिविजुअल होकर के भी एक यूनाइटेड जब भी कोई जीत आओ, जब भी कोई रिजल्ट आओ तो भी के पीछे खूब सारे लोगों का हाथ हो। हाथ दिखी को नहीं, यह बात अलग है सफलता पर, लेकिन हाथ काफी सारे लोगों को। मैं सर से भी जानना चाहूंगी सर, कोई भी चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो, या कोई अन्य क्षेत्र की बात हो, देखो एक अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ साथ अच्छे मेंटर्स की जरूरत कितनी की ज्यादा हुआ है?
देखो, सबसे मेन है ही वही, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव और एक अच्छे कोच का चुनाव बहुत जरूरी है। देखो, ये जो अपने झुंझुनू के अंदर भवानी सर, आज कम से कम 3 साल से ये बच्चा इनके साथ में जुड़ के मेहनत कर रहा है। और ये विवान स्पोर्ट्स एकेडमी के ऑनर भी हैं भवानी सर, साथ में उनकी जो टीम है मिलके आज इस बच्चे ने नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लिया है। और आने वाले टाइम में यानी वो ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं बच्चों की, ये मानो कि झुंझुनू के अंदर मेडल की अच्छी झड़ी लगेगी। यानी हर बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। यानी मेहनत जो है ना, वो मेहनत लाजवाब मेहनत है। मतलब अब आने वाले दिन हम सोनो ही सोनो आने वालों, हालांकि सोना का भाव ऊपर के जा रहे हैं, लेकिन सोनो ही सोनो झुंझुनू के अंदर आने वालों है विमान डिफेंस एकेडमी के तहत। बिल्कुल, मेहनत है ना, सबसे बड़ी बात वही है कि मेहनत बहुत अच्छे से करवाते हैं और जी जान लगा के एक बच्चे के साथ में खुद भी लगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है ये जो ये मानो कि बच्चे ने गोल्ड मेडल ले लिया। तो गोल्ड मेडलिस्ट अंशुल डूडी अपने साथ है, तो पहले तो अंशुल जी मैंने बताओ किसो के लाग रहे हो ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट बन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सर को खुश देखना चाहता था और घर वालों को भी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब एक सवाल मैं थोड़ा सा टिपिकल करूंगी, ज्यादा खुश किन देखना चाह रहा है, सर ने या घराड़ा ने? दोनों ने। एक बतानो है। सर ने। ये क्या बात है कि सर के लिए ज्यादा लगाव है, सर ने ज्यादा खुश देखना चाह रहा है? क्योंकि सर मतलब मेरे बहुत सपोर्ट करे है, मेरे पीछे खड़ा रही है हर टाइम और प्रैक्टिस करवाई है। तो मैं चाहता हूँ कि सर को नाम रोशन हो जिला के अंदर अच्छा। और खुश देखना चाहता हूँ। और बेटा पापा मम्मी को? मम्मी पापा का भी साथ में होगा ही, हो तो मम्मी पापा को भी साथ में होगा। तो जब ते खेलने गया है इटावा भी वक्त की फीलिंग है कि चल रही हो दिमाग में मन में, क्योंकि जिस हिसाब से ते एक्सपेक्टेशंस कर रहा है कि पापा ने भी खुश करना, मम्मी ने भी खुश करना है, सर ने भी खुश करना है, क्या चल रही है? एक बार जब तक फाइट नहीं हुई थी तब तक डर लग रहा था, लेकिन फिर 2 फाइट हुई, फिर सेमीफाइनल में गया, फिर हिम्मत आई मेरे अंदर की अब तो मुझे गोल्ड लेके जाना है वरना जाना नहीं है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, जो टाइक्वांडो में फाइट करो तो जी वक्त सबसे ज्यादा जो की चीज को ध्यान रखो, जब क्या को रखो, सामने दुश्मन की तरह देखना पड़ा है या फिर के हिसाब से देखो? सामला की आई कांटेक्ट होना चाहिए कि वो अगला क्या मूव करने वाला है, उससे कैसे बचे और उसके ऊपर कैसे अटैक करें। आंख से समझ जाओगे कि सामने की हाँ, वो अगर अग्रेसिव होगा तो आंखों को थोड़ा ऐसे करेगा और अटैक करने की पोजीशन में आएगा। यहाँ को कौन सा सीक्रेट है जो थाने गोल्ड मेडलिस्ट तक पहुंचा दिया है? भवानी सर की प्रैक्टिस। देखो सर, काफी सारी तारीफ हो रही है, के लालच दिए बच्चे ने? मैंने तो कुछ नहीं दिया, जो अपने से जो हो रहा है, जो अपने से जितनी मेहनत हो सकती है वो अपन कर रहे हैं बच्चे की। अच्छा बिल्कुल सर, मैं तारा तक आऊंगी। एक बार पापा जी से पूछ रही सर किसों के लाग रहे हो? जो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख करके कि बच्चे के लिए इन्होंने हर वक्त हमारे को यही बोला कि मेरे पास फ्री छोड़ो बच्चे को। हमने इसको फ्री छोड़ा और पीटीआई जी ने हमारे साथ यानी जो भी बच्चे के साथ में कर दिखाया वो बहुत अच्छा दिखाया है, और साथ में बच्चे की हर वक्त ये कदम कदम पर बच्चे के साथ में रहे। अच्छा सर, एक चीज थे भी देश की सेवा करो, फौजी थे हो, थारे भी फौज में मेडल लागे हैं, बच्चे का भी मेडल लागे हो है, डिफेंस में बच्चों भी अच्छो कर रहे हैं और थे भी डिफेंस के अंदर अभी सेवा अपनी देवा लाग रहे हो। हालांकि थोड़ा सा फर्क दोनों चीजा में है, ते देश के लिए सेवा कर रहे हो और बच्चों भी वो फील्ड में आगे जा रहे हो है। तो कितनी की खुशी, थारा मेडल लागे जगह दिन ज्यादा खुशी, टाबर ने गोल्ड मेडल मिले जगह दिन ज्यादा तो खुशी? बच्चे को गोल्ड मेडल लगा उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे को इतनी उत्साह देख करके बच्चे की एक साथ में उसने अच्छा लगन और मन से अपना। विवान एकेडमी नहीं क्यों चुने गए हो? विवान एकेडमी को इसलिए चुना गया कि गुरुजी ने पहले से ही इसके साथ में अच्छा लगन और मन से रहा, और इनका दिल भी था कि इस बच्चे को मैं यहाँ से ऊपर उठाऊं, और वो बच्चे के साथ में इन्होंने कर दिखाया। अंशुल जी की मम्मी जी भी अपने साथ ही राम राम। सारे चेहरे की खुशी तो सब कुछ बयां करे लाग रही है, लेकिन भी के साथ में तान पूछूंगी कि जब ये खेलने गया, जदन की फाइट चल रही भी दौरान थारे मन में क्या हलचल चल रही? बस ये है कि बच्चा जो भी करे बहुत अच्छा करे और तो घबराए ना। देखो माँ को लगाव बच्चे से ज्यादा हो, क्योंकि लगभग समय थे अंशुल जी के साथ बिताओ, पापा जी तो ड्यूटी पर रही भी दौरान काफी सारी चीजें तारे सामने आई होगी कि बनकर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही, कौन सी कुनी आ रही, तो बात चीज हम कौन सी थाने या मुख्य तौर पर लाग रही कि यह चीज नहीं हो जाए अपने बच्चे के साथ? नहीं, जैसे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, बच्चे पर पूरा विश्वास था कि वो कर लेगा, क्योंकि जैसे मैंने इसका देखा था और इसका भवानी सर के ऊपर पूरा मैंने छोड़ दिया कि आप जो करोगे वो बेस्ट है, और भवानी सर ने अपना बेस्ट किया और बच्चे ने भी बेस्ट किया है।
तो मुझे इस पर पूरा विश्वास था कि बच्चा खाली हाथ नहीं आएगा। अच्छा बच्चों डिफेंस में जाना चाह रहे हो तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करे थे करे या सर करे मैं कर रही हूँ, सर भी कर रहे हैं, ज्यादा कौन करे ज्यादा मैं ही कर रही हूँ। कन्नर हुई वजह से या मैं लाडलो ये चाह ज्यादा रही हूँ, है? देखो ये चाह रही हूँ कि बच्चा परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता है। अगर खेलेगा तो बच्चे का मेंटली एकदम सही रहेगा, और मेंटली सही रहेगा तो बच्चे की पढ़ाई भी अपने आप ही आगे चलती रहेगी। अच्छा अभी अंशुल भी अपना कन मौजूद है, मम्मी पापा को सभी जा मौजूद ही बड़ों के अंशुल ने थे कि बनाना चाहो सबसे मैं ये सवाल देखो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो अंशुल बनना चाहेगा मैं उसे वही पर बनाऊंगी। पापा जी से और पूछ लिया। जो हमारा भी यही मानना है कि बच्चा जो अपनी इच्छा से जो करना चाहता है वो हमने बच्चे पर छोड़ दिया। जो आप खेलना चाहते हो तो खेलने पर ही ध्यान रखो। अच्छा अंशुल क्या चाहते एनडी ऑफिसर बनना, मतलब पापा की तरह देश की सेवा ही करनी है। देश की सेवा करनी है आर्मी के अंदर। तो सर एक यहाँ को हाथ ही पकड़ा रहे हो कि बच्चन जो सपनों है भी के लिए आधी प्रैक्टिस तो तेज ही सिखावा लाग रहा हो। बिल्कुल सर थारी भी कुछ इच्छा है कि अंशुल भविष्य में यू बने अपने ये इच्छा है। जो बच्चा चाहे ये बोल रहा है कि सर एनडीए में मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो स्पोर्ट्स से ये आगे जा सकता है। और इसकी इच्छा अगर यूपीएससी है तो उसमें भी ये बच्चा जा सकता है। और इंटेलिजेंट है और सबसे अनुशासित बच्चा है बनाए, डिसिप्लिन लाइफ है। तो ये इसने कहा कि मुझे तो ताइक्वांडो खेलना है, तो मैंने कहा कि क्या कर लेगा। बोले कि मम्मी तू एक बार मेरे को मौका दे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने इसको मौका दिया और इसने करके दिखा दिया कि मैं नेशनल में गोल्ड लेके आऊंगा, तो लेके आया। तो आज सेलिब्रेशन और बर्थडे दोनों एक साथ ही, तो कोई बड़ो गिफ्ट मांग रहे हो कि मम्मी पापा से आज? मम्मी पापा बस साथ देते रहे स्पोर्ट्स के अंदर, यही गिफ्ट है मेरा। तो मतलब समझदार तो सर वास्तव में कर दिए थे जिस हिसाब से गिफ्ट बच्चों मांगे हुए हैं। सर मैं यहाँ सुनी ही और मानी भी है कि गुरु जी यहाँ कवे भैया बच्चों चाला है तो भी निश्चित रूप से सक्सेस मिला है। बच्चों बार बार भाई बात कह रहे हो कि भवानी सर की मेहनत पर मन पूरा भरोसा है, भवानी सर की मेहनत पर पूरा भरोसा है। क्या कारण है कि बच्चों ने इतना ज्यादा ये बच्चे हमसे ज्यादा कनेक्ट हैं घर वालों से, क्योंकि जो भी बातें होती हैं अपनी सारी शेयर करते हैं कि सर हमें आगे क्या करना है और अभी आप बताओ, तो हम भी हर चीज का सपोर्ट करते हैं। हाँ जी सर राम राम। राम राम जी सबने। आपके दर्शकों ने भी जो ये चैनल देखा है और मैं इस चैनल देख कर बड़ा खुश हुआ। आज हमारे प्यारे बच्चे का आप इंटरव्यू लेने आए, उसके लिए राम राम जी। बताओ सर सबसे पहले तो मैंने बताओ कोच थे बच्चा का हो, बच्चों जब क्वालिफाई कर लियो हो, नेशनल को मेडल लागो हो, कितनी खुशी हुई? मैं खुशी बहुत तगड़ी हुई जी। आप देखने लगे उठे झूम के तो नहीं नाचे लगा थे? आज नाचे भी खूब है। 2-3 दिन से हम नाचने ही लग रहे हैं इस खुशी में कि बच्चे हमारे लिए और अपने माता पिता और अपने राजस्थान के लिए मेडल ले गए, अपने झुंझुनू जिले के लिए। देखो ये लड़का जो अंशुल डुड्डी है, मैं इसको 2 साल से जानता हूँ। इस बच्चे के अंदर इतनी इच्छा है इस गेम के प्रति, ताइक्वांडो के प्रति, कि अगर अपने सामने अगर डबल वेट का भी अगर कोई बच्चा खेलेगा ना तो उसको भी पछाड़ने के लिए तैयार रहेगा। कई बच्चे होते हैं कि वो डर जाते हैं देख के कि नहीं यार मेरे से हैवी वेट है, ये मुझसे सीनियर है। इस बच्चे के अंदर वो डर नहीं है, क्योंकि इसको एक शिक्षा जो मिली है। पहली बात तो इनके फादर साहब हैं आर्मी से, पहली बात तो हमारे देश के लिए उनके फादर साहब खड़े, तो बच्चा क्यों नहीं खड़ा हो गया आप, है ना। और रही बात है अपने विवान स्पोर्ट्स एकेडमी की, विवान स्पोर्ट्स जो है ये नींव जो रखी है वो भवानी शंकर ने रखी है, जो हमारे पास खड़े हैं। और विवान स्पोर्ट्स एकेडमी में ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, ये सभी गेम हैं। और हर गेम का हम ये उम्मीद नहीं रखते कि भी रिजल्ट देंगे, ये हमारे अंदर है कि हम रिजल्ट देंगे उस चीज़ का। कोई तो बोलता है कि भी सोचेंगे ये रिजल्ट आएगा, नहीं नहीं, हम जो बच्चा आ गया ना, अगर उसने 5 दिन हमारे पास मेहनत की ना, तो हम उसके पेरेंट्स को ये बोल देते हैं कि आपका बच्चा इतने दिन में रिजल्ट देगा। पर अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंशुल डुड्डी जैसे सैकड़ों बच्चे आपके सामने खड़े होंगे और ये दिखाएंगे कि हाँ हमने झुंझुनू के लिए कुछ किया है। मतलब लगातार मारो विवान स्पोर्ट्स एकेडमी आने को तातो बने हो रहेगा। हाँ बिल्कुल बना रहेगा जी, बिल्कुल बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। विवान स्पोर्ट्स एकेडमी हमेशा बच्चों के लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी और झुंझुनू को हमेशा मेडल देती रहेगी। और मैं तो बस यही है कि भाई बुराइयों से बचे रहो, गलत नशे से बचे रहो। नशा होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ खेल का या फिर पढ़ाई का। अगर दोनों नशे हैं, खेल का भी है और पढ़ाई का भी है, तो बच्चे को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी आप फील्ड में जा सकते। बिल्कुल सही बात सर कही है कि अगर नशो ही करना है तो 2 ही चीजा को होना चाहिए, या तो पढ़ाई को या खेल को। और अगर थे भी इच्छुक हो कि भाई मैं ताइक्वांडो में अच्छो करना चाह रहा हूँ, या मैं बॉक्सिंग में अच्छो करना चाह रहा हूँ, मैं कबड्डी में अच्छो करना चाह रहा हूँ, या कोई भी खेल में थे अच्छो करना चाह रहा हो, तो विवान स्पोर्ट्स एकेडमी का नंबर था नीचे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, एड्रेस भी था मिल जाएगा, तो फोन करके उनसे संपर्क भी कर सको। रही जा आके भी 2 दिन 5 दिन
प्रैक्टिस कर सको हो और थे भी गोल्ड जीत के लास्ट को स्पोर्ट्स का अंदर गोल्ड मेडलिस्ट बन सको, क्योंकि अंशुल डूडी जो टाइकोंडो सीबीएसई नेशनल प्लेयर आज बना है और गोल्ड भी लेके आए हैं। तो कितनों के शानदार खेल ही कितनों के शानदार काम है अंशुल झुंझुनू के लिए करे। कमेंट बॉक्स में तारी राय देनी है, वीडियो ने शेयर कर देनी है ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़े और साथ ही बाल लोगा तक जो भी ई फील्ड के अंदर या कोई भी खेल के अंदर अच्छो करना चाह रहे हैं। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।